बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और हमारे पंजाब के वेस्टर्न रीजन की क़यादत, हमारे फैसलाबाद डिवीजन के मोअज़्ज़िज़ मेंबरान कौमी व सूबाई असम्बली, गोजरा के गयूर और बाशऊर शहरियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं गोजरा 3 मकासद लेकर आया था। पहला मकसद मरहूम मग़फ़ूर चौधरी अमजद अली वड़ाइच साहब की मग़फ़रत की दुआ के लिए मेरी ख्वाहिश थी कि मैं हाज़िरी दूं। 2002 में कौमी असम्बली में हम इकट्ठे मेंबर हुआ करते थे और उनसे कई नशिस्तें भी हुई और मुलाकातें और तबादला ख्याल भी रहा। दूसरा मकसद जनाब बिलाल असगर वड़ाइच साहब का शुक्रिया अदा करना था, जिन्होंने एक तारीखी लम्हे पर एक तारीखी फैसला किया और सारी काया पलट दी। सियासी पंडितों का ख्याल था और उन्हें घुमंड था कि तहरीक इंसाफ की सफों में दरारें पैदा करने में वो कामयाबी हासिल कर चुके हैं और 186 मेंबरों को यकजा करना, हम नवा बनाना अब तहरीक इंसाफ के बस में नहीं रहा। लेकिन अल्लाह का करम था और बिलाल असगर वड़ाइच साहब जैसे दोस्तों की हिमायत शामिल होनी थी और एक नई तारीख रकम होनी थी। तो इनका शुक्रिया। और तीसरा मकसद हसन अली वड़ाइच साहब, जो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सियासत का आगाज करने चले हैं, इन्हें खुशामदीद कहना था। मुझे यकीन है कि इनकी आमद से गोजरा में और इस जिले में तहरीक इंसाफ को बहुत पजीराई और तक़वियत इंशाअल्लाह मिलेगी। इफ्तिखार रसूल घुमल साहब आपका, सोनिया बीबी आपका, और मुझे आपके खानदान का हवाला मैं बिल्कुल देना चाहूंगा। मखदूम अली रजा साहब, आपके वालिद मोहतरम और आपके दादा पीर नासिरुद्दीन शाह साहब का जो मेरे खानदान से ताल्लुक है, आप जानती हैं। आपने जो अपना किरदार अदा किया, इसके लिए भी हम आपके मशकूर हैं। गोजरा के गयूर शहरियों, पाकिस्तान एक फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है और अब वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है और इमरान खान पिछले 8 माह से खतरे की घंटी बजा भी रहे हैं और सुना भी रहे हैं कि वक्त हाथ से निकलता जा रहा है और अगर हमने सही फैसले न किए तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं आज गोजरा के लोगों से पूछना चाहता हूं, फैसले का हक, जमहूरी हक किसका होता है? सवाल कर रहा हूं। हाँ, सवाल है, फैसले का हक किसका होना चाहिए? तहरीक इंसाफ कह रही है। दो बयानी आपके सामने हैं। एक हमारा नुक्ता नजर है, बहुत से लोगों की नजर में
वो दुरुस्त है, कुछ है जो उसके बरक्स सोचते हैं, और एक नुक्ता नजर है हमारे मुखालिफीन का जिसको हम तस्लीम नहीं करते। फैसला किसने करना है, तराजू में किसने तोड़ना है? अवाम ने। और हम क्या कह रहे हैं, भरोसा करो, पाकिस्तान के लोगों पर भरोसा करो, पाकिस्तान की अवाम के शऊर पर भरोसा करो, वो सही फैसला करने की सलाहियत रखते हैं। काश पाकिस्तान की 75 साल तारीख में अवामी कुव्वत से फैसले किए जाते तो आज हमारा मुल्क ये दिन ना देख रहा होता। आज हमारी मईशत की कैफियत ये है कि फैसलाबाद के दोस्त तशरीफ फरमा है, यके बाद दीगर सनतें बंद हो रही हैं और बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। आज गोधरा की आवाम को एहसास हो रहा है कि आटे का भाव क्या है। तरीके इंसाफ की हुकूमत थी, 55 रुपए किलो आटा बिकता था और कहते थे महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया है। आज गोधरा के लोगों आटे का निर्ख क्या है? 155 रुपए किलो, 55 कुजा और 155 कुजा, और कहते हैं हम मईशत को सुधारने आए हैं, तजर्बाकार टीम लेकर आए हैं। आज कैफियत यह है कि दुनिया पाकिस्तान पर वो भरोसा नहीं कर रही जो माजी में किया करती थी। अगर भरोसा किया होता तो जनीवा की कॉन्फ्रेंस में जो हमारे वजीर आजम तशरीफ ले गए, कहते हैं कि 9 अरब 9.5 अरब डॉलर की हमसे वादे किए गए, हकीकत उसके बरक्स है। पुराना मलबा और पुराने वादे एक दफा दोहराने से मुल्क का माशी बहरान हल नहीं हो सकता। गोधरा के लोगों, अब फैसला आप पे करना है। बहुत से ख्वाब दिखाए जाएंगे, बहुत से नारे लगाए जाएंगे, लेकिन फैसला आपने करना है। और अगर आपने दुरुस्त फैसला कर लिया तो पाकिस्तान की किस्मत पलट जाएगी। तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया है, इमरान खान ने फैसला कर लिया, वजीराबाद में कातलाना हमला हुआ, फैसले में तब्दीली नहीं आई। कौमी असेंबली की सीटों की कशिश थी, वजारतें हम यहां बहुत से साबिक वफाकी काबीना के मेंबरान तशरीफ फरमा है। वजारत जो कहते रहे ना कि किसी चंगी जगह पटवारी लगा हुआ है ना तो सौ का बस्ता वो भी नहीं देगा। तो हमने तो वफाकी वजारतों को एक तरफ 1 मिनट नहीं लगाया जब फैसला हुआ लाताल्लुकी का। हमारे मेंबरान सूबाई असेंबली ने फैसला करना था वो कर लिया। जो हम कर सकते थे हम कर गुजरे। अब इम्तिहान पाकिस्तान की आवाम का है, गोजरे की आवाम का है, और गोजरे की आवाम उस इम्तिहान में कामयाब कब होगी? जब बल्ले पर मोहर लगेगी। ये है फैसला, और ये फैसला अब पाकिस्तान के तूल अर्ज में होना है। तमाम सूबों ने यह फैसला करना है कि अगर वफाक को हम यकजा और मजबूत देखना चाहते हैं, अगर पाकिस्तान को इस दलदल से हम बाहर निकालना चाहते हैं, अगर पाकिस्तान में हम खुशहाली लाना चाहते हैं,
अगर पाकिस्तान की हम दुनिया में इज्जत और वकार एक दफा फिर बुलंद देखना चाहते हैं तो साथियों निकलो और तहरीक इंसाफ का साथ दो। उस तहरीक में शामिल हो जाओ जो इंसाफ की तहरीक है, जो पाकिस्तान को एक नया रास्ता, एक नया ख्वाब दिखाना चाहती है, एक नई उमंग, एक नई तड़प लेकर आई है और माजी की सियासत को दफन करके एक नया दिया जलाना चाहती है, एक नया चराग जलाना चाहती है। उस चराग में आज बिलाल असगर वड़ाइच ने, हस्साम अली वड़ाइच ने अपने हिस्से का तेल डाल दिया कि वो चराग टिमटिमाता रहे। अब आप लोगों ने इनका साथ देना है और इमरान खान के नजरिए को आगे लेकर चलना है। वक्त की किल्लत है, मगरिब का वक्त करीब है और हमने आगे भी पहुंचना है। मैं आप सब भाइयों का जो आपने हमें इज्जत बख्शी उसका शुक्रिया अदा करता हूं और दो नारे लगाऊंगा, उसका जवाब दीजिएगा। पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ और कौन बचाएगा पाकिस्तान। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।